रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सर्वे करवाने के बाद आपको लंबे अरसे के लिए जांच पड़ताल में क्यों रखा जा रहा है। कल मेरे पास एक कमेंट्स आया था, काफ़ी लंबी चौड़ी तहरीर लिखी हुई थी कि सर जिनको नाअहल किया जाता है उनको तो फौरी तौर पर मैसेज आ जाता है और जिन ख़वातीन को मतलब थोड़ा बहुत उनकी जांच पड़ताल होती है तो उनको 6-6, 7-7 महीने जो है जांच पड़ताल में रखा जाता है। इतना लंबा अरसा जांच पड़ताल में क्यों रखा जाता है? क्या 6-7 महीने जांच पड़ताल में रखने के बाद अगर उनको नाअहल कर दिया जाए तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अगर नाअहल करना है तो फौरी तौर पर ही आप बता दें, 6-7 महीने का इंतजार क्यों करवाते हैं? ये मेरे पास एक कल एक कमेंट्स आया था, लंबी चौड़ी तहरीर लिखी हुई थी। आज इसके मतलब भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जाँच पड़ताल में आपको क्यों रखा जाता है, इसकी मेन रीज़न क्या है, किस वजह से आपको लंबे अरसे 6-7 महीने के लिए जाँच पड़ताल में इंतज़ार करना पड़ता है अहलियत का। तो आज ये भी इसी वीडियो में थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कल कमेंट्स आया था कि मुझे जांच पड़ताल में 6-7 महीने क्यों रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जब आप सर्वे करवाते हैं, मतलब सर्वे करवाने के उन्होंने तो चंद घंटे का कहा था, लेकिन सर्वे करवाने के चंद मिनटों में ही आपकी अहलियत का पता चल जाता है। फौरी तौर पर 8171 की तरफ से आपको स्टेटस आ जाता है। आप 8171 वेब पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और मैसेज भी अक्सर लोगों को आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में इंदराज हो चुका है, आप एहसास कफालत के अहल नहीं। क्योंकि इस वक्त डायनामिक रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ है, डायनामिक रजिस्ट्रेशन चल रही है, अपने आखिरी मराहल में है। तो डायनामिक रजिस्ट्रेशन मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी तेज़ तरीन नेटवर्क है, काफ़ी तेज़ी से वो आपके स्टेटस को निकाल के बाहर कर देते हैं और आपको शो कर देते हैं। तो आपको ये मैसेज आ जाता है कि आप एहसास कफालत के अहल नहीं है। ये तो चंद मिनटों में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और जिन घरानों को जाँच पड़ताल का आता है, जाँच पड़ताल क्यों आता है जी, जाँच पड़ताल की मेन रीज़न क्या है, किस वजह से आपको 6-6, 7-7, 8-8 महीने जाँच पड़ताल में रखा जाता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जाँच पड़ताल में आप क्यों जाते हैं। अगर आप नाअहल हो तो आपको फौरी तौर पर स्टेटस आ गया कि आप नाअहल हैं। अगर आपको जांच पड़ताल में रखा जाता है तो आप नाअहल नहीं हुए, आपके मतलब जांच घराने की जांच पड़ताल होती है और जब घराने की जांच पड़ताल वाले टेबल पर आपकी फाइल को रख दिया जाता है, मतलब आपके स्टेटस को वहां पर रख दिया जाता है, तो फिर बारी का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी तादाद होती है और सिस्टम इतना तेज़ी से जाँच पड़ताल वाला नहीं होता। उन्हें तो आपका PMT स्कोर निकालना होता है। जब आप सर्वे करवाते हैं तो आपका PMT स्कोर फौरी तौर पर क्रिएट हो जाता है, आपके सामने शो हो जाता है। जिनका 32 से ऊपर चला जाता है उनको तो वो फौरी तौर पर ये कह देते हैं ना कि आप नाअहल हैं, और जिन घरानों का 32 से थोड़ा सा कम होता है तो फिर उनको जांच पड़ताल में रख दिया जाता है। फिर आपकी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बारी बारी जब आपकी आती जाएगी, आपके घराने की जांच पड़ताल होती जाएगी, फिर नादरा से भी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर और भी तरीके, पासपोर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ज़मीन हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारा निज़ाम आपके शनाख्ती कार्ड पर सिस्टम पर होता है, सारा आपका चेक करना पड़ता है। फिर आपके जाँच पड़ताल का इसलिए आपको रखा जाता है, जब आपको जाँच पड़ताल वाले खाने में रख देते हैं तो फिर उसमें तकरीबन 90% चांस होते हैं आपके अहल होने के, क्योंकि जो जाँच पड़ताल में जाते हैं उनमें बहुत कम तादाद ऐसी होती है जिनको नाअहल किया जाता है, वो भी किसी रीज़न की वजह से। अगर उनके नाम पर कल मुझे कमेंट्स आया था कि मेरे 2.5 मरले जगह मैंने खरीद ली है, लेकिन इस वजह से तो मुझे नाअहल नहीं किया जाएगा। खातून ने मुझे कमेंट्स किया था, भाई अगर आपने 2.5 मरले जगह खरीद ली है तो फिर आपके शनाख्ती कार्ड पर तो मरले ज़मीन शो हो गई ना। अब आपको किसी ने लेके दिया या आपने किसी भी तरीके से वो खरीद लिए तो आपके मतलब गवर्नमेंट के कागज़ों में आपकी ज़मीन शो हो गई, और ज़मीन जिनकी शो हो जाती है उनको वो अहल नहीं करते। ये मैं आपको बता दूँ, चाहे वो 2.5 मरले हो, चाहे मरला हो, कोई भी लिमिट हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं तो चाहता हूँ ये फ़िल्टर को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये फ़िल्टर भी उन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, बात कर रहे थे जांच पड़ताल वाली, तो जांच पड़ताल वाली जो ख़वातीन है, अगर वो जांच पड़ताल में है तो उनकी उम्मीद है, तकरीबन काफ़ी सारी उम्मीद है कि उनको अहल ही किया जाएगा, उनको ना अहल नहीं किया जाएगा। अब ये 6-7 महीने, 8 महीने क्यों रखा जा रहा है जी? ये पहली मरतबा हुआ है जब डायनामिक रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ ना, इसमें आपको लंबे लिमिट के लिए जाँच पड़ताल में रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा जून आ गया, जून का महीना शुरू होने वाला है। बजट की कमी की वजह से भी जाँच पड़ताल में जो काफ़ी सारी ख़वातीन हैं उनको रखा गया, क्योंकि जांच पड़ताल ख़त्म करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में उनको रकम लगानी पड़ती है। जब आपके अकाउंट में रकम लगेगी तो ज़ाहिर बात है फिर आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, आपके अकाउंट में रकम भी आ जाएगी। उधर बजट की कमी की वजह से लंबा अरसा रख दिया गया है, क्योंकि उधर 30 जून की डेट भी बताई जा रही है कि 30 जून तक आप के बाद हम जो है ना आपके स्टेटस को चेंज करेंगे। तो 30 जून की डेट रखने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को ओरिजिनल स्टेटस बताया जाए, इसलिए आप जाँच पड़ताल लंबे अरसे में है बजट की वजह से। तो टेंशन मत लें, इंशाल्लाह जून के बाद जितनी भी रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनको तो किस्त मिलेगी। जो जांच पड़ताल वाली हैं उनको भी किस्त मिलेगी, उनको भी अहल किया जाएगा। सिर्फ यही वजह है। बहुत कम तादाद होती है ऐसी ख़वातीन की जो जांच पड़ताल के बाद अहल हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं वो अहल होती हैं। तो ये वजह है जी, आपको लंबे अरसे के लिए रखा जा रहा है, वरना ये 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने से पहले ही वो आपको जो है जांच पड़ताल से निकाल देते हैं और आपके स्टेटस का वो आपको शो कर देते हैं। 8171 वेब पोर्टल पर शो हो जाता है और आपकी किस्त भी लग जाती है। ये सिर्फ डायनामिक रजिस्ट्रेशन और ये बजट वाला सिलसिला जो है ना जून में, इस वजह से ये तमाम तर, क्योंकि काफ़ी सारी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, इस वजह से जांच पड़ताल का थोड़ा सा दौरानिया तवील हो गया। तो ये थी आज तक की वीडियो, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।